जय हिंद। वी आर नॉट हियर ओनली फॉर योर एजुकेशन बट हियर वी आर ऑल्सो फॉर योर विजडम। मतलब ये कि हम यहाँ पर सिर्फ आपके शिक्षा के लिए नहीं है, हम शिक्षा के साथ साथ आपके ज्ञान के लिए भी हैं। शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है और ज्ञान देना भी हमारा कर्तव्य है। शिक्षा से आप सीमित रहोगे लेकिन ज्ञान से आपके ज्ञान का भंडार असीमित रहेगा। तो ऐसे ही एक कमेंट आया था हमारे YouTube के एक चैनल पे और बड़े ही गर्व के साथ बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मैंने जो एसएस का फर्स्ट चैप्टर का डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो डाला था YouTube पे, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, एसएस बाय रवि सिंह सर वाले प्लेलिस्ट में। उस पे 1000 व्यू चले गए हैं, जिसके लिए आप सभी लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सब हमारे फैमिली के एक मेंबर बने हुए हैं। कमेंट एक आया स्टूडेंट्स का कि सर फर्स्ट चैप्टर में जो संविधान का महत्व बताया गया है किसी भी विरासत की सुरक्षा और संरक्षण के लिए, उसके प्रति आप जानकारी दीजिए। और वैसे कहा जाए तो एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2 मार्क्स के लिए ये पूछता है कि बताइए कि संविधान में कौन कौन से उल्लेख में ये बताया गया है या किस सेक्शन में, किस कैटेगरी में बताया गया है कि संविधान के सुरक्षा और संवर्धन के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन कौन सा ड्यूटी है, तो उस बारे में बताना है। फाइनली वेलकम टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट। और आपको सारे सब्जेक्ट्स की इसमें पढ़ाई कराई जाती है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। इंग्लिश बाय दीपक सर, मैथ बाय आशीष सर, साइंस बाय रवि सिंह सर। आप लोगों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फाइनली लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास टेब है और टेब में बुक का वो टॉपिक है जिस टॉपिक के लिए आपने कमेंट किया था, और मैं आपके कमेंट की कदर करता हूं और उसके हिसाब से यूट्यूब पर ये वीडियो में पास करता हूं। तो हम पढ़ने वाले हैं विरासत की देखभाल और संरक्षण। हमारे भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है, काफी ज्यादा समृद्ध और संपूर्ण प्रकार की विविध प्रकार की भाषा, जाति, धर्म इत्यादि अलग अलग इतनी ज्यादा अनेकता होते हुए, विविधता होते हुए भी भारत एक ऐसा देश है जहां पर धर्म सांप्रदायिकता को मान्यता दी जाती है। मैं आपको बोलूं, भारत में 2 प्रकार की विरासत को मेंशन किया गया है। एक प्राकृतिक विरासत यानी नेचुरल हेरिटेज और दूसरा सांस्कृतिक विरासत यानी कल्चरल हेरिटेज। अब प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत ये दोनों जो है, इसकी सुरक्षा और संवर्धन करना हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, मूलभूत कर्तव्य है। और इस मूलभूत कर्तव्य को निभाना ही हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि संविधान में जो कानून बनाया गया है उस कानून के हिसाब से हम काम करते हैं। चोरी के लिए अलग कानून बनाया गया है, कोई आपने गलती की, गुनाह किया, उसके लिए अलग कानून बनाया गया है। ठीक उसी प्रकार हम सभी भारत के नागरिकों को मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अलावा शिक्षा लेने का अधिकार, ये सारे इस तरह से अधिकार दिए गए हैं। तो उसी के साथ साथ इस अधिकारों का सेवन करने के लिए आप लोगों को कुछ कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ता है। आप लोगों को कुछ ड्यूटी भी निभानी पड़ती है देश के प्रति, और देश के प्रति जो ड्यूटी निभानी पड़ती है वो संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल मूलभूत 11 कर्तव्य बताए गए हैं, यानी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। और इस 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में आप सभी को भारत का नागरिक होने के नाते क्या क्या वर्क करना है, एक इंडियन सिटीजन होने के नाते, वो सारी चीजों को लिखा गया है। आप कोई भी बुक उठाकर देख लीजिए, गुजरात गवर्नमेंट की एनसीईआरटी पैटर्न की, उस बुक का फर्स्ट पेज आप देखेंगे तो फर्स्ट पेज पे लिखा रहता है मूलभूत कर्तव्य। मूलभूत कर्तव्य का मतलब क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें से 3 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसे हैं, ड्यूटी नंबर 6, ड्यूटी नंबर 7 और ड्यूटी नंबर 9। तो ड्यूटी नंबर 6, 7 एंड 9 में बताया गया है कि हम किसी भी विरासत यानी कि प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, देखभाल और संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी दी गई है। हम बुक के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि भारत की विरासत की प्रत्येक बातों ने हम सब लोगों को मोहक बनाया है, हमारे लोगों को, हमारे भारत के लोगों को आकर्षित किया है, नयन रम्य बनाया है और भारत को गौरव दिलाया है। पूरे दुनिया भर में भारत को इतना प्राउड फील करवाया गया है सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक विरासत की वजह से कि दुनिया में भारत अपना एक अलग ही पहचान बनाता है। आगे लिखा हुआ है
कि इतने भव्य विरासत को संभाल कर विश्व में एक प्रतिष्ठित, एक लेवल का गौरवपूर्ण हासिल का स्थान दिलाने में एक अग्रिम स्थान रहा है विरासत का, और उसे संभालना भारत के प्रत्येक नागरिक का पवित्र कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक की प्राथमिक ड्यूटी है, प्राथमिक फर्ज है, प्राथमिक कर्तव्य है। ऐसा करने से हमारे देश के विरासत की सुरक्षा होगी, हमारे देश की विरासत का संरक्षण होगा, और इससे भारत देश का गौरव बना रहेगा। मैं आपको बताऊं, आगे लिखा है, हमने अपने प्राचीन ऐतिहासिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण विरासत स्थलों को हानि न पहुंचाएं तथा उसकी देखभाल करें। इसके लिए संविधान में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, और संविधान में नागरिकों के मूलभूत टोटल 11 कर्तव्य हैं, जिसमें से विरासत की देखभाल और संरक्षण संबंधित 3 कर्तव्य हैं, जैसा कि इसमें बताया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का यानी सेक्शन 51 अल्फा, आर्टिकल 51 अल्फा में बताया गया है भारत के नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य, जिसमें 6 ज और ट यानी कि ड्यूटी नंबर 6, ड्यूटी नंबर 7 और ड्यूटी नंबर 9 में बताया गया है कि किस तरह से भारत देश की विरासत की सुरक्षा और संरक्षण करना हमारा या हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ड्यूटी नंबर 6 आर्टिकल 51 अल्फा के ड्यूटी नंबर 6 में बताया गया है कि हमारे समाज की जो सांस्कृतिक विरासत है या संस्कृति की समृद्ध विरासत है, उसके महत्व को समझना है और उसका परिरक्षण करने का हमारा कर्तव्य है। ये ड्यूटी नंबर 6 में बताया गया है। कोई भी सांस्कृतिक विरासत हो, जो जैसे दिल्ली का लाल किला हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, चार मीनार हो गया, ये सब सांस्कृतिक विरासत हैं। तो सांस्कृतिक विरासत मतलब जो भी निर्माण किया गया है, कला कारीगरी की गई है, नक्काशी किया गया है, ये सब सांस्कृतिक विरासत हैं। तो इनके महत्व को समझना है और इसका परिरक्षण करने का कर्तव्य हम भारत के प्रत्येक नागरिक का है, जो आर्टिकल 51 अल्फा के ड्यूटी नंबर 6 में बताया गया है, पहला। दूसरा, आर्टिकल 51 अल्फा के ड्यूटी नंबर 7 यानी कि मूलभूत कर्तव्य नंबर 7 में बताया गया है, यानी कि ज में बताया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत जंगल आते हैं, झील आते हैं, नदियां आती है, वन्य जीव आते हैं, ये सारे जो प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित हैं, इनका रक्षा करना, इनका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, प्राणियों के प्रति दया रखना ताकि उनके कोई हिंसा ना पहुंचाए, उनसे प्यार करें, ये बताया गया है आर्टिकल 51 अल्फा के ड्यूटी नंबर 7 में, जिससे आप प्राकृतिक जो हमारा विरासत है हम उसकी सुरक्षा कर सकें। तीसरा जो बताया गया है यानी कि आर्टिकल 51 अल्फा का ड्यूटी नंबर 9 मूलभूत कर्तव्य नंबर 9, उसमें लिखा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहने का कर्तव्य, ये हमारे भारत का नागरिकों का कर्तव्य है। जितने भी सार्वजनिक संपत्ति है जो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं, राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आते हैं, जो भी प्राकृतिक संपत्ति है, आजकल जो पब्लिक के लिए यूज किया जाता है, सामान्य भाषा में बोला जाए तो, उस प्राकृतिक संपत्ति की सुरक्षा करना और साथ साथ में हिंसा से दूर रहना, कोई प्राकृतिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए या फिर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, विरासत से संबंधित किसी भी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, हिंसा ना करे, उसके लिए हमें अपनी ड्यूटी निभानी है। और ये भारत का नागरिक होने के नाते इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देगा, आपको विदाउट पेमेंट ये करना है, बिकॉज आप भारत के नागरिक हो और उसके बदले में आपको कुछ मूलभूत अधिकार भी दिए जा रहे हैं। उस अधिकारों का सेवन करो, आपको कौन मना कर रहा है, लेकिन ये मूलभूत कर्तव्य आपको निभाना पड़ेगा। और अगर आप भारत के नागरिक हो तो आप ये मूलभूत कर्तव्य निभाओगे, और इससे ये भले श्योरिटी हो कि ना हो, लेकिन आप भारत में रह रहे हो और भारत के सच्चे नागरिक हो, तो ये मूलभूत कर्तव्य निभाना आपका मूलभूत फर्ज है, आपको निभाना ही पड़ेगा। और इससे आप छोटे नहीं हो जाते, जो संविधान में लिखा हुआ है उसका पालन करना। मैं 2 चीजें बोलता हूं, कभी भी 2 काम नहीं करने का, कानून के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं करने का, और दूसरा संविधान के किसी भी नियम का, कानून जो है वो नहीं तोड़ने का। ये 2 बीज है। अब हम वापस अपने ट्रक पर आते हैं कि इस तरह प्रकृति ने जो भी भारत में मनोरम दृश्य बनाया है, भारत की भूपृष्ठ देख लो, भारत के जंगलों के बारे में देख लो, भारत की नदियां देख लो, सरोवर देख लो, इतना प्राकृतिक दृश्य जो निर्माण किया है भारत का, वो लोगों को बहुत ही आकर्षित करती है। और इसकी सुंदरता, इसकी पवित्रता और इसकी शुद्धता को हम सबको साथ मिल करके, एक होकर, एकता में रहकर, यूनिटी में रहकर, नैतिक कर्तव्य समझकर, अपना मूलभूत ड्यूटी समझकर, फंडामेंटल ड्यूटी समझकर इसको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है।
इसकी सुंदरता को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। विरासत की संरचना और इसका लगातार विकास करते रहना, विरासत को कोई नुकसान न हो। विरासत का मतलब तो आप समझते ही होंगे, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है, हमारे पास्ट के जनरेशन ने हमें प्रेजेंट को जनरेशन को दिया है, वो विरासत हेरिटेज। उसकी सुरक्षा करना, उसके विकास को लगातार बनाए रखना, सुंदरता को बनाए रखना, शुद्धता को बनाए रखना, पवित्रता को बनाए रखना हम सब लोगों का मूलभूत कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। और विकास करना भी ये हमारी ड्यूटी है। भारत को मिली विशिष्ट प्राकृतिक रचना, ये भारत के प्राकृतिक संपत्तियों को हम सब लोग मिलकर उसकी सुरक्षा करें और उसकी जो रचना बनी हुई है भारत में उसको हम मेंटेन रखें, बनाए रखें, ये भी हमारा कर्तव्य है। प्रकृति द्वारा भारत को अथाह संपत्ति मिली है, बहुत भारी मात्रा में संपत्ति है। इतने बड़े बड़े जंगल, नदियां, मतलब जो भी किसी चीज के लिए कच्चे माल की जो जरूरत होती है वो भारत में परिपूर्ण मात्रा में है, संपूर्ण मात्रा में है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, वो भारत को मिली है। इन प्राकृतिक विशिष्टताओं की वजह से ही भारत प्रत्येक क्षेत्र में विकास के लिए बहुत अच्छे अच्छे अवसर प्रदान किया है। भारत की विरासत सदियों से भारत के लोगों द्वारा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में किए गए विकास का परिणाम है। भारत के पुराने लोगों ने या भारत में जो आर्य प्रजा, द्रविड़ प्रजा, इस तरह से जो भी प्रजा आई या भारत के रहने वाले जो भी पुराने लोग थे, जो हम उन्हें पूर्वजों के नाम से पहचानते हैं, उन लोगों ने भारत में आर्थिक विकास किया, सामाजिक विकास किया, सांस्कृतिक विकास किया, भौतिक विकास किया। तो जो विरासत है ये इन्हीं सभी विकासों का परिणाम है, इन सभी विकासों की वजह से ही हमारा जो विरासत है बना हुआ है। तो इस तरह से मैं एक बार इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो भारत की विरासत की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भारतीय संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि आर्टिकल 51 अल्फा का ड्यूटी नंबर 6, 7 एंड 9 यानी संविधान का अनुच्छेद 51 क का मूलभूत कर्तव्य 6 ज और ट में बताया गया है कि प्राकृतिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति और सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये हमारा मूलभूत कर्तव्य है। और ये आपको एग्जाम के पर्पज से 2 मार्क्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप 2 मार्क्स बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। सो फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद। आप लोगों को उम्मीद है मुझे कि समझ में आया होगा और इसी तरह से कमेंट कर आप हमें बताते रहिए और वीडियो को लगातार आप देखते रहिए। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी और इससे रिलेटेड दूसरे वीडियोस जो एसएस के अपलोड किए गए हैं उसको आप देख सकते हो, अपने लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देखिए। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। मैं रवि सिंह एसटीसीआई की तरफ से आप सभी के सपनों को सपोर्ट करता हूं। जय हिंद।